बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में एक बार फिर वेलकम। इसमें अभी डिस्कस किया जाएगा एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर है 8 और इसके पार्ट नंबर 5 और 6 इस लेक्चर में शामिल हैं। पार्ट नंबर 5 में आपने प्रूव करना है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और 6th पार्ट में आपने वेरीफाई करना है B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने वो पार्ट्स 12 यहाँ लिख दिए। पार्ट नंबर 5 और 6 में जो प्रूव करना है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप इससे पहले पार्ट्स में कर चुके हैं, बस मैट्रिक्स चेंज है जहाँ पर। तो पार्ट नंबर 5 में अभी हम प्रूव करेंगे कि B प्लस B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स B, और ये ले लिया हमने इसका ट्रांसपोज। मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लेने के लिए फर्स्ट रो 1 1 है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो है 2 0 और ये बन जाएगी सेकेंड कॉलम। तो रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने से मैट्रिक्स बनता है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं B प्लस B ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स B और इसमें प्लस किया जाएगा मैट्रिक्स B ट्रांसपोज। तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स या एलिमेंट्स ऐड होंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 और B ट्रांसपोज का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो यहाँ हम कर देंगे 1 प्लस 1। सेकेंड एलिमेंट है 1 और इसका सेकेंड एलिमेंट 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। फिर सेकेंड रो में 2 प्लस 1 0 प्लस 0। इस तरह B प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया है 2 3 3 0। अब यही मैट्रिक्स है जिसको आपने प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज के बाद अगर यही मैट्रिक्स बन गया तो फिर हम ये कह देंगे कि ये जो B प्लस B ट्रांसपोज है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये अब B प्लस B ट्रांसपोज एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया गया है, और B प्लस B ट्रांसपोज जो था यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स बनता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हैंस B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट 6 पार्ट में हमें वेरीफाई करना है B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वेरी सिमिलर है जो पार्ट 5 में हमने किया था। B मैट्रिक्स B ट्रांसपोज ले लिया, और अब पहले फाइंड करेंगे B माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये है मैट्रिक्स B, और इसमें से माइनस किया जाएगा मैट्रिक्स B ट्रांसपोज। तो अब कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को सबट्रैक्ट किया जाएगा 1 माइनस 1। फिर है सेकंड नंबर सेकंड एलिमेंट 1, तो 1 माइनस आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 0 माइनस 0। इस तरह B माइनस B ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स बनता है 0 माइनस 1 1 0। हमने प्रूव करना है कि ये एक
स्क्यू सिमेट्रिक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लिया जाएगा, अगर वो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो फिर ये बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया, और आप देखिए कि ज़ीरो के साथ तो साइन ही लगाया जाएगा प्लस या माइनस। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं -1 और ट्रांसपोज में आ गया है +1। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट था +1 और ट्रांसपोज में ये आ गया -1। इसका मतलब है एलिमेंट्स के साइन चेंज हो चुके हैं। अब ये b माइनस बी ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b माइनस बी ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स b माइनस बी ट्रांसपोज था, तो ये मैट्रिक्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। ट्रांसपोज अगर नेगेटिव मैट्रिक्स बन रहा है तो फिर ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, hence B minus B transpose is skew symmetric.